हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोला जा रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 200 फैमिलीज। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज एंड आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ओके, ये दोनों हमको निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो हमको जो टेबल दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है एक्सपेंडिचर इन रुपीज एंड यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज। सो 24 फैमिलीज 1000 से लेके 1500 तक रुपीज खर्च करते हैं। 40 फैमिलीज 1500 से 2000 रुपीज खर्च करते हैं मंथली। वैसे ही 7 फैमिलीज 4500 से 5000 एक्सपेंडिचर है उनका। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये टेबल हमको दे दिया हुआ है और हमको क्या बोला है, निकालिए आप क्या, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर एंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब हमको मोड निकालना है एंड मीन निकालना है। तो सबसे पहले अपन जब मोड निकालेंगे तो मोड का प्रोसेस फ्लो कैसा होगा, देखिए आपको जब मोड निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मॉडल क्लास। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मॉडल क्लास। ठीक है, सो मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। तो इस एग्जांपल में देखिए अगर हम लोग सारे फ्रीक्वेंसीज को देखते जाए तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा आ रहा है, 40। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 40 आया उसका जो क्लास है वो क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास। तो अभी मॉडल क्लास कौन बन गया, ये। ठीक है, इसके बाद हमको एक बार मॉडल क्लास मिल जाता है तो हम वहां से क्या निकालेंगे, एल। और एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या हो जाता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 1500। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हमारा कितना हो गया, 1500। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको बोला जाता है F1। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर 3 आएगा, एक आ जाएगा F1, एक आ जाएगा आपको F0 और एक आ जाएगा F2 और एक आ जाएगा F2। 3 फ्रीक्वेंसीज हमको मोड के फॉर्मूला में यूज होती है। तो जो F1 फ्रीक्वेंसी आती है वो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 40। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ओके, अब F0 क्या है, F1 के ऊपर आता है ना। तो F0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी frequency of the class preceding the model class। frequency of the class preceding the model class मतलब जो मॉडल क्लास आया उसके पहले वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, तो F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। नेक्स्ट जो F2 है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मतलब अगर ये मॉडल क्लास है तो उसके बाद वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी तो कितना हो जाएगा, 33। कितना हो गया, 33। अब मोड के फॉर्मूला में आपको L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब आपको अरे क्या चाहिए, जो क्लास साइज है वो चाहिए, H। क्या चाहिए, H। और H की वैल्यू क्या है, देखिए 1000 से 1500 के बीच में गैप कितना है, 500। 1500 से 2000 के बीच में गैप कितना है, 500। 2000 से 2500 के बीच में गैप कितना है, 500। और देखिए क्लासेस भी कंटिन्यूअस है, 2500, 2500, 3000, 3000, 3500, 3500, 4000, 4000, 4500, 4500। क्लासेस आर आल्सो कंटिन्यूअस। तो H की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 500। नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द मोड। तो देखिए मोड का फॉर्मूला कितना हो जाता है, L प्लस, है ना, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। ये करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोड का वैल्यू। अब देखिए हम वैल्यू डाल देते हैं। सबसे पहले L कितना दिया हुआ है हमको, 1500। तो हो गया हमारा 1500 प्लस F1 माइनस F0 तो कितना हो जाएगा अपना, 40 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0
माइनस F2, तो 2F1 कितना हो जाएगा 80, 2F1 हो जाएगा 80 माइनस F0 कितना हो जाएगा 24, माइनस 24, और F2 कितना है मेरा 33, तो माइनस कितना हो जाएगा 33, होल इंटू कितना आएगा, H की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 500, तो होल इंटू 500। इस पॉइंट में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं देख रहा हूं कि लाइक बहुत सारे मतलब एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर, कुछ मतलब परसेंटेज ऑफ बच्चों का क्या हो रहा है, सिली मिस्टेक्स में जा रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चों का सिली मिस्टेक्स में 10 से 12 नंबर तो जा ही रहा है ऑन एन एवरेज। तो अगर जो सिली मिस्टेक्स हमारे हो रहे हैं ना, वो उसका एक कारण ये भी है कि सपोज हम क्या करते हैं, मोड की फॉर्मूला याद कर लेते हैं और हमको पता है ये वैल्यूज आ रहे हैं, ये वैल्यूज को डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, हर एक जो चैप्टर है, मतलब मान के चलिए सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का चैप्टर है, वहां पर थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हैं, यहां पर भी कैलकुलेशंस है, तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जस्ट फॉर्मूला याद है, हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, हम जान जाएंगे, तो यहां तक तो हम स्ट्रांग रहते हैं। बट ये धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस वीक करते जाते हैं। तो आप थोड़ा उसमें ध्यान दीजिए कि अभी आप जब चैप्टर को पढ़ रहे हो तो मतलब फुल टॉप से लेके बॉटम तक आंसर आने तक आप सॉल्व करिए। जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब हम लोग रिवीजन के टाइम में हल्का ढीला छोड़ सकते हैं, बट कैलकुलेशंस हमको करते रहना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सो ये आ गया हमारा 1500 प्लस 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 कितना हो गया, 10 से 4 जाएगा 6 और 3 से 2 जाएगा 1, तो ये मेरा हो गया 16 होल डिवाइडेड बाई, मेरे को 24 प्लस 33 करके 80 से माइनस कर देना है। सो 24 प्लस 33, 4 3 7 3 4 5, और फिर मेरे को किससे माइनस करना है, उसको 80 से माइनस करना है। सो 80 माइनस 57, 10 से 7 जाएगा 3 और फिर 7 से 5 जाएगा 2, सो यहां पर आ गया अपना कितना 23 इंटू 500। अब हमको कितना आ गया इधर देखिए 1500 प्लस मेरे को क्या करना है 16 इंटू 5 कर दीजिए, 16 5 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरा 8000, ऊपर कितना आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 23, एंड देन 1500 प्लस इसको आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 8000 डिवाइडेड बाई 23 कर दीजिए। So now we will do 8000 divided by 23. So 8000 divided by 23. Okay. Then 23 into 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो रहा है। और 23 into 4 कर देंगे, 23 into 4 कर देंगे तो 4 3 जा 12, 2 1, 4 2 जा 8, 9, 92 हो जा रहा है ना, ज्यादा हो जा रहा है। तो we will use 23 into 3, 69. So 23 into 3, 69. 10 से 9 जाएगा 1 और 7 से 6 जाएगा 1 और एक उतरेगा 110. ओके, तो 110 देखिए 23 into 5 करते हैं, ठीक है। 23 into 5 करते हैं तो कितना होता है, 5 3 जा 15, 5 1, 5 2 जा 10, 11, 115 आ रहा है। तो इससे ज्यादा आ रहा है तो we will take 4. So 23 into 4 कितना हो जाएगा 92. So 10 से 2 जाएगा 8, ठीक है। फिर 10 से 9 जाएगा 1 और यहां पर एक 0 उतर गया था और एक 0 बचा है, तो कितना आ गया 180, कितना आ गया 180। नाउ 23 इंटू 7 कर दीजिए, तो कितना होता है 7 3 जा 21, 1 2, 7 2 जा 14, 15 16, 161। और 23 इंटू 8 कितना आ रहा है देखिए, 23 इंटू 8, 23 इंटू 8, 8 3 जा 24, 4 2, 8 2 जा 16, 17 18, 184 ज्यादा आ रहा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा 23 इंटू 7, तो कितना हो रहा है 161। 23 इंटू 7 कितना हो जाएगा 161। 10 से 1 जाएगा 9, 7 से 6 जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर अपन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेंगे। तो 347 तो अपने को आ गया, तो अभी एक 0 लीजिए तो कितना हो गया 190। अब 23 इंटू 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा 184। सो 23 इंटू 8 लेंगे तो कितना आ रहा है 184। सो 10 से 4 जाएगा 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 8 से 8 गया 0, है ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग ले लिए 60 ले लिए तो कितना आ रहा है 23 इंटू 3 हो रहा है 69। सो 23 इंटू 2 लेना पड़ेगा, 23 इंटू 2 लेना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46। सो 23 इंटू 2 कितना आ रहा है 46। 10 से 6 जाएगा 4, 5 से 4 जाएगा 1। अब कितना आ गया 140। कितना आ गया 140। 140 किधर मिल रहा है देखिए 23 इंटू 7 तो 161 हो जा रहा है। तो एक बार 23 इंटू 6 देख लीजिए, ठीक है। तो 23 इंटू 6, 6 3 जा 18, 8 1, 6 2 जा 12, 13। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 347.83। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 347.83 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये आप ऐड कर दो 1500 में, 1500 प्लस 347.83 तो कितना हो जाएगा 387,481। तो ये कितना हो गया 1847.83 और ये क्या था मंथली एक्सपेंडिचर था, है ना। तो ये किसमें आ जाएगा अपना रुपीज। सो रुपीज 1847.83 इज द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, इज द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो मीन निकालने का, वो निकालेंगे। सो मीन निकालने के लिए अपने पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हम देखेंगे यहां पर कौन सा मेथड हमको यूज करना है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है मीन। सो मीन मंथली एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, हमारे पास 3 मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक तो एज्यूममेंट मेथड है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। तो तीनों मेथड का यूसेज कैसे डिपेंड करता है, हमने बहुत बार आगे के वीडियोस में देखा है कि जो कैलकुलेशंस को रिड्यूस करना है तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है। बड़े बड़े कैलकुलेशंस क्या होते हैं डायरेक्ट मेथड में आ जाते हैं और एज्यूममेंट मेथड में इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस रहते हैं। तो डिसाइड कैसे करें कि कौन सा मेथड हमको यूज करना है, तो वो डिपेंड करता है एफआई और एक्सआई की वैल्यू के ऊपर। किस पे, एफआई और एक्सआई की वैल्यू के ऊपर। तो देखिए जो नंबर ऑफ फैमिलीज है ये तो होता है एफआई, ये क्या होता है एफआई। तो एफआई की वैल्यू तो बड़ी है ही, तो और एक्सआई की वैल्यू देखिए इसके बीच में आएगी, है ना, क्योंकि एक्सआई क्या होता है क्लास मार्क, क्या होता है क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सआई की वैल्यू भी बड़ी आएगी, एफआई की वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेथड यूज करने जाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए मीन का प्रोसेस फ्लो कैसे रहेगा, हमको मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे एक्सआई। तो एक्सआई क्या होता है क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक बार आपको एक्सआई की वैल्यू मिल गई, एक बार आपको एक्सआई की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या करना है, वो जो एक्सआई का वैल्यू है उसमें से एक मीन एज्यूम करना है। क्या, उन अवेलेबल वैल्यूज में से एक मीन एज्यूम करना है। वो मीन एज्यूम कर लिए तो फिर क्या करना है, डीआई निकालना है। डीआई क्या होता है, इस एक्सआई के सारे वैल्यूज से ए को माइनस करना है, सारे ऑब्जर्वेशन से ए को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा ये एक्सआई माइनस ए। इसके बाद डीआई की वैल्यू मतलब एक्सआई माइनस ए का जो कॉलम आपका बनेगा उसमें से आपको एक नंबर देखना है कि वो सबको डिवाइड कर रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या रहता है, वो ये क्लास साइज जो है वही डिवाइड करता है। मान के चलिए इधर 500 क्लास साइज है ना, तो मैक्सिमम केसेस में वही डिवाइड करता है। तो वो आपको क्या करना है, सबसे पहले h की वैल्यू डिसाइड करनी है जो कि xi माइनस a को डिवाइड करता हो। अब क्या है, जब एक बार आप h की वैल्यू डिसाइड कर दिए तो आप क्या करोगे, ui निकालोगे। और ui कैसे निकलेगा, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। आपको ui मिल गया। नेक्स्ट आपको यू आर रेडी टू गेट द मीन, x बार इज इक्वल टू a प्लस summation a plus h whole into summation fi ui divided by summation fi।
डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो ये इस तरीके से हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए जो आपको क्लास मार्क निकालना है उसमें ध्यान क्या देना है, देखिए तो 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है ये 2500 डिवाइडेड बाय 2, 2500 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। ओके 1250 आ गया। तो ये जो पहले वाला वैल्यू है वो कितना आ गया 1250। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए सबसे पहले चेक करना है क्लासेस कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिए 1500 1500, 2000 2000, 2500 2500, 3000 3000, 3500 3500, 4000 4000, 4500 4500, क्लासेस आर कॉन्टिन्यूअस। ओके देन आपको चेक करना है उसका गैप कितना है। तो गैप कितना है अपना 500, सबके बीच में गैप कितना है 500। तो इसमें 500 ऐड करते हुए चले जाइए क्योंकि क्लासेस आर कंटिन्यूअस एंड गैप इज सेम इन ऑल द क्लासेस। तो आप 500 ऐड करते चले जाइए तो ये सारा आते जाएगा। ओके तो 1250 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा 1750, 1750। अब फिर वापस से 1750 में आप क्या करो 500 ऐड कर दो। क्या करो 500 ऐड कर दो, 0 5 7 5 12 2 1, कितना हो गया 2250। सो ये हो गया 2250। देन 2250 में वापस से अपन क्या करेंगे 500 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2750, 2750। फिर 2750 में क्या करिए 500 ऐड कर दीजिए। तो 2750 में आप 500 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 7 12 2 1 3250, 3250। फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा 3750। फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4250 और इसमें वापस से 500 ऐड करेंगे तो 4750। एक बार चेक कर लेना कि कहीं गलती हुआ है कि नहीं हुआ है। और वो चेक कैसे करोगे, फाइनल वाला को एक बार चेक कर लेना। तो आपकी थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई होगी तो पकड़ में आ जाएगी। जैसे 4500 प्लस 5000 कितना होता है 9500। 9500 को आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा देखिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। सो 4750 आ रहा है। मीन्स हमारा सारे कैलकुलेशंस क्या है यहां तक करेक्ट है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू एज्यूम करनी है। ए की वैल्यू एज्यूम करनी है जो कि क्या होता है एज्यूम्ड मीन। ए की वैल्यू एज्यूम करनी है जो कि क्या होता है एज्यूम्ड मीन। तो देखिए ए की वैल्यू अपन मिडिल वैल्यू एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। ठीक है तो मान के चलिए हम लोग लेते हैं कौन सा एज्यूम करते हैं 2750 को हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं। ओके सो ए की वैल्यू आ गई 2750। अब मेरे को डीआई निकालना है और डीआई कैसे निकालूंगा, ये सारे ऑब्जर्वेशन में से इस 2750 को माइनस करूंगा। ये सारे ऑब्जर्वेशंस में से 2750 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा xi माइनस ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीआई। मतलब ये xi की वैल्यू है उसमें से ये माइनस करना है। तो 1250 माइनस 2750 तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, छोटा है। 1750 माइनस 2750 माइनस में आएगा। 2250 माइनस 2750 माइनस में आएगा। 2750 माइनस 2750 क्या आएगा 0, है ना। अब इसके यहां से क्या आएगा पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और यहां पर क्या आएंगे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो आप ए की वैल्यू एज्यूम करोगे वो 0 हो जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव आएगा और उसके नीचे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ओके अब देखिए 2750 माइनस 1250 कर दीजिए। ठीक है हमने साइन तो डाल दिया है, साइन डाल दिया है 1250 माइनस 2750 साइन डाल दिया, तो बड़े सा छोटा बस माइनस कर देना है। तो 2750 माइनस 1250 कितना होता है 0 0, 7 से 2 गया 5 और 2 से 1 गया 1, तो कितना आ रहा है 1500। सो ये हो गया माइनस 1500। ओके 1750 माइनस 2750 कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1000।
ओके, देन 2250 माइनस 2750 कितना हो जाएगा? -500। कितना हो जाएगा? -500। ओके, देन 2750 माइनस 2750 0, देन 3250 माइनस 2750, तो ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500। 3750 माइनस 2750 कितना हो जाएगा? प्लस 1000। 4250 माइनस 2750 तो कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 1500। और 4750 माइनस 2750 कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो गया? 2000। हमने अभी क्या कर दिया? DI निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि हम H की वैल्यू डिसाइड करेंगे जो इन सबको डिवाइड करता हो, और मैक्सिमम केसेस में H का वैल्यू क्या आता है? क्लास साइज, मतलब इनका गैप कितना है। 1500 से 1000 में बीच में गैप कितना है? 500। 2000 से 1500 के बीच में गैप कितना है? 500। तो सबके बीच में गैप कितना है? 500। तो हम H की वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं? 500। क्या एज्यूम करते हैं? 500। तो हम अभी क्या निकालेंगे? UI। तो हम निकालने जा रहे हैं UI। ओके, तो UI क्या हो जाएगा? XI माइनस A होल डिवाइडेड बाई 500, जिसको हम लोग क्या लेंगे? UI। तो इसमें से 500 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? -3। ये कितना हो जाएगा? -2। ये कितना हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सब में हमने क्या कर दिया? 500 डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या हो गया? देखिए, UI की वैल्यू छोटी हो गई तो कैलकुलेशंस थोड़े कम हो गए, है ना? नहीं तो बड़े बड़े नंबर्स आते थे। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे? UI निकल गया तो हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास H की वैल्यू है। अब हम क्या निकालेंगे? FI/UI। क्या निकालेंगे? FI/UI। FI की वैल्यू है मेरे पास, UI की वैल्यू है मेरे पास। अब मेरे को क्या चाहिए? FI इंटू UI। सो FI इंटू UI निकालिए। FI इंटू UI। FI इंटू UI देखिए, इधर करना पड़ेगा 24 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 2 1 3 2 जा 6 7, तो कितना आ रहा है? -72। देन 40 इंटू -2 कितना हो जा रहा है? -80। 33 इंटू -1 कितना हो जा रहा है? -33। 28 इंटू 0 कितना हो जा रहा है? 0। 30 इंटू 1 कितना हो जा रहा है? 30। 22 इंटू 2 कितना हो जा रहा है? 44। 16 इंटू 3 कितना हो जा रहा है? 48। 7 इंटू 4 कितना हो जा रहा है? 7 4 जा 28। अब हमको चाहिए समेशन FI/UI और एक क्या चाहिए? समेशन FI। तो समेशन FI/UI और समेशन FI की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो समेशन FI की वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया हुआ था कि टोटल कितने फैमिलीज हैं? 200। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? 200। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 200। देन यू हैव टू कैलकुलेट समेशन FI/UI। इनको ऐड करना है ना? इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे। देखिए ये कितना हो रहा है? 30। या पहले क्या करिए, सबको नेगेटिव वाले को ऐड कर दीजिए, या आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। जैसे 33 से 30 गया तो इधर कितना बचा? -3। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं? इसको इंडिविजुअली ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो लोग 72 प्लस 80 प्लस 33। ठीक है, 72 प्लस 80 प्लस 33 कितना हो रहा है? 3 4 5 8 7 15 3 18 कितना हो रहा है? 185। नेगेटिव में 185। अब यहां पर देखेंगे 30 44 48 28। 30 44 48 28 48 28। ठीक है, 30 44 48 28। तो कितना होगा? 8 8 16 4 20 0 2 3 4 5 5 4 9 9 4 13 13 2 15 कितना हो रहा है? 150। कितना हो गया? 150। तो 185 से 150 माइनस कर दीजिए। 5 8 से 5 गया 3। ठीक है, तो कितना आएगा? -35। तो इसकी एडिशन कितनी आ रही है? -35। नाउ
वी आर रेडी टू कैलकुलेट द मीन। एक्स बार कितना हो जाएगा, ए प्लस एच होल इंटू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 2750। सो ए का वैल्यू कितना हो गया 2750 प्लस एच की वैल्यू कितनी थी हमारी, गैप ऑफ द क्लास कितना था 500। सो एच का वैल्यू कितना हो गया 500 होल इंटू समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया -35 होल डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई कितना हो गया आपका 200। सो यहां पर कितना आ गया 200। तो ये जीरो कैंसिल्स आउट और ये 5 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। नाउ लोग 2750 प्लस 35 इंटू 2.5, 35 इंटू 2.5, 5 5 25, 5 2 5 3 15 16 17, 2 5 10 0 1, 2 3 6 7, सो 5 7 8। पॉइंट कितना आ जाएगा 1 डेसिमल प्लेस, तो 87.5। ये क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस था तो कितना हो जाएगा 87.5। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट नाउ 2750 माइनस 87.5, ठीक है। तो 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 7 जाएगा 2, 4 से 8 जाएगा, है ना, तो 14 से 8 जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, यहाँ पर क्या बचेगा 2। सो मीन कितना आ गया हमारा 2662.50। दिस इज द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, कितना 2662.50। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे मोड निकालना है और कैसे मीन निकालना है। और देखिए जो मोड आया था वो कुछ 1847 पॉइंट समथिंग आया था और ये आया है हमारा 2662.50। दोनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, बट दोनों की वैल्यू में थोड़ी डिफरेंस है। तो डिफरेंस वो क्यों है, जो मोड है वो बताता है कि जो मैक्सिमम फैमिलीज कितना मंथली एक्सपेंडिचर करती है ना, एवरेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मैक्सिमम फैमिलीज या मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। और ये सिंपल क्या बताता है, मीन एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हमारे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।